नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर। कोलकाता में जो हुआ उससे केवल मेडिकल वाले ही नहीं, पूरा देश शॉक में है भाई। और जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आ रहे हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे, अगर आप जानोगे भाई कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ रहे हैं। तो इस समय अपने इंडिया में इस तरह की कारतूतें हो रही हैं भाई, सचमुच इतना शर्मनाक हो गया है कि मुझे बयां करने में यार बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं एक लड़का होकर भाई आपसे अपनी फीलिंग आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है वो अपनी ड्यूटी पे थी भाई, वो ड्यूटी पे थी, अपनी ड्यूटी वर्क कर रही थी, और उनके साथ क्या हुआ आप सबको ही पता है। जब रिपोर्ट का न्यूज़ आया भाई, मैं सुना तो भाई बहुत ही शॉक्ड में मैं चला गया। जो चश्मे के ग्लास थे भाई वो टूट के भाई उसके आँख में घुस चुकी थी, आँख से ब्लड आ रहे थे। और जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो उनके यूरिन में 150 ग्राम का स्पर्म पाया गया। भाई मैं कितना शॉक्ड हो गया यार कि कैसी दरिंदगी हो रही है इस समय अपने देश में। जहाँ देखो तहाँ भाई लड़कियाँ सेफ नहीं है मेरे भाई। आप जान लो क्या चल रहा है भाई, कहाँ बिजी हो आप लोग। क्या पता आपके घर में ही कल कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सपोज डेट मानो। फील करो यार, उस दर्द को फील करो कि उस घर में क्या बीत रही होगी। क्या कभी ये बंद हुआ? आज सभी लोग मोर्चा निकाल रहे हैं भाई, कैंडल लेके रोडों पे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। हम सबको मिलके आवाज़ उठाना है, हम सबको मिलके एक साथ रहना है, सबको आवाज़ उठाना है। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। इस तरह की दरिंदगी लोग कर रहे हैं, वो उस कानून से डरें, उससे खौफ होना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए। रुक नहीं रहा है मेरे दोस्तों। आप निर्भया कांड ले लीजिए, आप कहीं आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे भाई इस तरह के। कभी तो शौक़ हो भाई, नागरिक बन के सोचो, कभी तो खुद की बहू बेटियों के बारे में सोचो। कल आपकी भी बच्चियाँ होंगी, सेफ, क्या खुद को सेफ महसूस करेंगी भाई? सेफ महसूस कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल ऐसे दरिंदगे पड़े हुए हैं ना कि उनकी नज़रों को मैं क्या ही बताऊं भाई। उनकी नज़रें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि मुझे फील करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे आपसे शेयर करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सभी मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कहता हूँ, सब लोग आवाज़ उठाइए, सब लोग आगे आइए कि इस तरह की जो दरिंदगी हो रही है अपने इंडिया में, इस पे कोई ना कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए, और सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे कि लोग एक करने से पहले बहुत ज़्यादा डरें। इसमें मैं कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स एक समय इतना बुरा चल रहा है भाई। पॉलिटिक्स में जितने भी नेता हैं भाई, उनको मैं क्या ही बोलूँ भाई। फैमिली की तो कोई बात ही नहीं होती, उनकी पूरी फैमिली सेफ होती है, सब बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। फैमिली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की होती है भाई, जो सभी लोग रोड पे निकलते हैं, काम से अपने बाहर जाती हैं, काम से पढ़ने जाती, काम से कोचिंग जाती हैं, काम से कुछ करने जाती हैं, कभी वो सेफ़ नहीं महसूस करती हैं। रास्ते में आने जाने वाले लड़के भाई क्या क्या दरिंदगी से देखते हैं भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ। आप सोचो ज़रा, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, उस बाप के ऊपर क्या बीता होगा, जब उन्होंने पहली बार सुना होगा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जबकि ये सुसाइड नहीं था। जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचे तो उन्हें 3 घंटे बाहर ही खड़े रहने के लिए बोला गया। भाई उनके माता पिता हैं यार, उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं जा सकते हैं तो और कौन जाएगा?
और हाँ, आपको बता दूं, वो लोग केवल सबूत मिटा रहे थे, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है। कि भाई सोच के भाई इतनी भयानक डर लगता है। तो सोचो ज़रा, जिनके साथ होता होगा भाई, लड़कियों को कितना डर लगता होगा। लड़कियों को बोला जाता है कि रात में घर से बाहर ना जाया करो, रात में ट्रेवल ना किया करो। भाई क्यों ना करे यार, क्यों ना करे, उनके भी तो सपने हैं, वो भी तो कहीं इमरजेंसी में जाना चाहती है। डर क्यों लगता है यार, डर क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे दरिंदे पड़े हुए हैं, चील सिंह क्या हो जैसे उन पे नज़र रखते हैं। उठाई भाई, मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपसे शेयर करूंगा, और आप जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सब अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक नागरिक हो यार, एक एक आवाज़ इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या ही बताएं। सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और भी लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने अंदर से इस राक्षस को निकाल दो यार, कुछ नहीं रखा है इसमें, इस राक्षस को निकाल दो, ठीक है। इस राक्षस को निकाल के फेंक दो। समान है भाई, सब समान है, कोई कुछ नहीं है, सबको समान निगाहों से देखो। अगर ऐसा नहीं कर सकते ना, खुद की आंखों को फोड़ लो। ऐसे किसी यार बहन भाई बेटी के यार साथ ऐसा ना करो यार, बहुत बुरा लगता है। ऐसा एक केस नहीं, बहुत केस हो रहे हैं। ये तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके सामने नहीं आ पाती, जो हम सब के सामने नहीं आ पाती। तो इसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए, जो आगे चल के इसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाए, जिससे कि ये दरिंदगी, इस खौफनाक, वो लोग डर जाएं। उनके अंदर डर होना चाहिए यार, डर नाम का कोई चीज़ हो तब ना। आप लोग यार खुद ही पॉलिटिक्स में हो, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, जितने पॉलिटिक्स नेता हैं उनके ही, जितने पॉलिटिक्स नेता हैं उनके ही मेंबर्स, उनके ही ये सब करते हैं भाई। और उन्हें डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी पकड़ बहुत ऊपर तक होती है। और जब तक ये सख्त कानून नहीं बनेगा, और हम सबको आगे आना चाहिए, इन सब के बारे में हमको सबको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना चाहिए, और सबको आगे आके अपनी राय देना चाहिए। दरिंदगी से भाई कैसे निपटारा हो सकता है, और कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप इसी में उलझे रहोगे कि हिंदू मुस्लिम करते रहोगे भाई, तो हो चुका भाई, बेड़ा पार हो चुका है अपने देश का। बस राजनेता लोग यही तो चाहते हैं। हालांकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहा, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, राजनेता लोग यही चाहते हैं कि आपको धर्म में ही उलझाए रहें, कोई हिंदू में, किसी को मुस्लिम में। और किसी को ये नज़र नहीं आता भाई कि अपने बहू बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी आपने देखा है आपके बहन, कभी आप खुद उस परिवार में रख के देखिए जिसके साथ ऐसा हुआ है, क्या फ़ील करते हो? कुछ फ़ील करते हो? थोड़ा सा भी इंसानियत बची हो ना, आप इसके बारे में आवाज़ उठाइए, क्योंकि जितना अगर आप आवाज़ उठाओगे उतनी ही हमारी पावरफुल शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि एकता में ही बल होता है। अगर आप ऐसे ही चुप रहोगे, आप 2-3 दिन ऐसे ही कैंडल लेके बाहर निकलोगे और फिर आप शांत होके बैठ जाओगे, स्टेटस लगा के बैठ जाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला भाई। फिर आम हो जाएगा, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही हो जाएगा। फिर 10-15 दिन, 1 महीने बाद फिर आपके सामने एक ऐसा ही केस आएगा, फिर आप वही स्टेटस लगा के फिर आप मौन कर लोगे भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाओ, सख्त बनो। समझ में आ रहा है? ये पॉलिटिक्स भाई वही समझ लो ब्रिटिश की जैसा खेल खेल रहा है, और आप लोग अभी शांत हुए बैठे हो। भाई अधिकार है सच्चा में कुछ बोलने का, बोलो, ठीक है। शांत नहीं बैठना है आपको। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं यार,
तुम लोगों को क्या शर्म नहीं आ रही है भाई? केवल मोबाइल चला रहे हो, बस देख ही रहे हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? और जो ये सोच रहे हैं ना कि आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा तेरे, भाई एक एक आवाज़ उठाने से ही बहुत कुछ हो जाता है, समझ रहे हो? गैंगरेप हुआ था भाई उस लड़की के साथ में, कितनी मेहनत की थी भाई उस ड्रीम को। वो एक डॉक्टर थी भाई, MBBS डॉक्टर होने वाली थी। नीट की उसने, नीट जो कि टफेस्ट एग्ज़ाम होता है भाई, उसने क्वालिफाई करके और नीट PGT TGT का एग्ज़ाम दिया था, समझ रहे हो? क्या सपने थे भाई उसके। और इतने दरिंदगी मिलके भाई, और जो दरिंदगी किया है भाई खुद पुलिस स्टाफ का ही था। ज़रा सोचो, ये हादसा हुआ वो खुद हॉस्पिटल में ही हुआ। जब लोग अपने ही जगह पे नहीं सुरक्षित हैं तो बताओ कहाँ सुरक्षित होंगे? जब अगर आप अपने ही स्थान पे सुरक्षित नहीं हो तो आप कहाँ सुरक्षित होगे भाई? इतना खौफनाक मंजर भाई, जब आप लोगों की नज़रों में, जब इतना खौफनाक मंजर जब आपके सामने घटित होगा ना, तब आपको महसूस होगा कि भाई नहीं, इस पे कुछ करना चाहिए। अभी तो केवल आपको हवा लग रहा है, बस स्टेटस लगाओगे और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आवाज़ उठाओ, कुछ करो भाई, शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके उतना वीडियो को, जितना हो सके उतना आप लोग आवाज़ उठाओ, मिल के आवाज़ उठाओ कि इस तरह की दरिंदगी आगे न होने पाए। ठीक है, मैं सभी लोगों से, सभी देशवासियों से विनती करता हूँ कि आप जितना हो सके जितना हो सके आप पहले खुद को बदलिए। मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ जितना हो सके पहले आप अपने को बदलिए, अपने नज़रियों को बदलिए, फिर धीरे धीरे खुद ही देश बदल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक असलियत बात बता रहा हूँ। अगर आप सचमुच देश को बदलना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आप खुद को बदलोगे तभी आप जाके दुनिया को बदल पाओगे। ठीक है, तो अपने अंदर के हैवान को बाहर निकाल फेंको। ये सब जो घटनाएं हो रहे हैं भाई, उस पर आवाज़ उठाओ। और एक सरकार से विनती है कि इस पर सख्त से सख्त एक कानून बनना चाहिए जो इस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं। शर्मनाक है और कुछ नहीं। जय हिंद।